हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी में दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस जीएस की क्लास में पहला प्रश्न आपके सामने है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न है कि भारत की राजधानी क्या है। तो भारत की राजधानी की अगर बात करें तो वह है आपका नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सूर्य का अवस्थिति काल है, सूर्य का अवस्थिति काल है तो वह है आपका अंतराल। नेक्स्ट प्रश्न और तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जीएस की क्लास में कि अब्दुल कलाम ने किस वर्ष राष्ट्रपति के पदभार संभाला, राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। तो अब्दुल कलाम आज़ाद की अगर बात करें तो उन्होंने राष्ट्रपति का पदभार कब संभाला था। तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है 2002 में। नेक्स्ट, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके ये सामान्य ज्ञान की इस क्लास का कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। आपका उत्तर यहाँ पे होता है 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था तथा अपनाया गया था। तो आपका उत्तर होता है यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को। और अगर संपूर्ण देश में लागू करने की अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, पृथ्वी की सबसे बड़ी महासागर कौन सी है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है पैसिफिक महासागर, जिसे आप हिंदी में प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। कौन से महासागर के नाम से जानते हैं, प्रशांत महासागर के नाम से। तो आप दोनों नाम जानते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना होइए कि पृथ्वी के सबसे बड़े महासागर की अगर बात करें तो वह है आपका प्रशांत महासागर, जिसे इंग्लिश में आप पैसिफिक ओशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन था। तो भारत के प्रथम उपग्रह की अगर बात करें तो वह है आपका आर्यभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके इस क्लास में जो आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे पूछता है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की अगर बात करें तो वह है आपका माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट आपसे पूछता है, विश्व की सबसे लंबी नदी। महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है तो आप कितना बताएंगे, 8,848.86। 8,800 कितना है बताइए आप सभी। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह कितनी है, वह है आपका 8,848.86। तो ये है आपकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह है आपकी नील नदी। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी की अगर बात करें तो वह है आपका अमेजन नदी। कौन सी नदी है, अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, सौरमंडल की सबसे बड़ी ग्रह कौन सा। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह कौन सा है, तो वह है आपका गुरुत्वाकर्षण ग्रह, जिसे आप जुपिटर के नाम से जानते हैं। तो सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह का नाम अगर पूछे तो जुपिटर, जिसे आप बृहस्पति ग्रह के नाम से जानते हैं। सामान्य ज्ञान की क्लास का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मुंबई का पूर्वी नाम क्या था। मुंबई के पूर्वी नाम की अगर बात करें तो पूर्वी मतलब पहले के नाम की बात करें तो वो था आपका बम्बई। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की अगर बात करें वह थी आपकी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है। तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम अगर पूछे तो वह है आपका मोर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी झील की बात करें तो वह है आपकी चिल्का झील। चिल्का झील आपकी कहाँ पे है, तो चिल्का झील आपके उड़ीसा में है। कहाँ पे है, आपके उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो भारत के राष्ट्रीय पुष्प की अगर बात करें तो वह है आपका कमल का पुष्प। नेक्स्ट, भारत की जनगणना कब होती है। तो भारत की जो जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 साल के गैप पे होती है। प्रत्येक 10 साल बाद जो है भारत की जनगणना होती है। सर्वप्रथम भारत की जनगणना जब हुई तो वो हुई थी 1921 में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव का नाम क्या है। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव का नाम है आपका ध्रुव तारा। ध्रुव तारा। तो फ्रेंड्स, आप सभी फटाफट मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे चैनल के माध्यम से आपको जीके जीएस की ऐसी ही क्लास देखने को मिलती रहे, आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होती रहे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करना करते ही ना भूलिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो भारत का पहला उपग्रह आपका आर्यभट्ट है। नेक्स्ट, भारत की पहली भाषा क्या है। तो भारत की पहली भाषा की अगर बात करें तो वह है आपका हिंदी। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भारत का पहला सैटेलाइट क्या था। तो भारत के सबसे पहले सैटेलाइट की अगर बात करें वह था आपका आर्यभट्ट। नेक्स्ट आपसे पूछता है, विश्व की सबसे बड़ी मित्र जल धरती प्राचीन मेला कहाँ लगता है। भारत का सबसे बड़ा मित्र जल धरती प्राचीन मेला कहाँ लगता है। तो ये लगता है आपके हरिद्वार में। ये लगता है आपके हरिद्वार में। विश्व में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। तो वह है आपका अंगकोर वाट का मंदिर। अंगकोर वाट का मंदिर आपके कहाँ पे है, ये है आपके कंबोडिया में। कहाँ पे है, कंबोडिया में है। विश्व के सबसे बड़े मंदिर की बात करें तो ये आपके अंकोर वाट में है, ये आपके कंबोडिया में है। नेक्स्ट,
भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत देखिए ध्यान दीजिए, जब आपसे पूछे विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो आप बताएंगे माउंट एवरेस्ट। अगर आपसे पूछता है भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम तो आप बताएंगे कंचनजंगा, कंचनजंगा। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वह थी आपकी कल्पना चावला। नेक्स्ट, भारत की पहली विश्व कप विजेता कब हुई थी? भारत पहली बार विश्व कप विजेता कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1983 में। तो फ्रेंड फटाफट मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट बस आपकी स्क्रीन पर है, जावा भारत की खाद्य धारा का क्या नाम है? तो जावा भारत की खाद्य धारा का नाम है सोम। नेक्स्ट आपसे पूछता है बंगाल की खाद्य धारा का नाम क्या है? तो वह है आपका जलमार्ग। नेक्स्ट बस आपकी स्क्रीन पर है, महाभारत का समय किस युग में था? तो द्वापर युग। महाभारत के समय की अगर बात करें तो वह युग कौन सा चल रहा था? वो आपका द्वापर युग था और वर्तमान में आपका कलयुग चल रहा है। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन धर्म भारत में कौन सा है? सबसे प्राचीन धर्म की अगर बात करें तो वह है आपका हिंदू धर्म। नेक्स्ट, भारत की राजधानी किस वर्ष बदली गई? तो 1911 में। भारत की राजधानी 1911 में बदली गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, भारत का पहला पीएम कौन था, अर्थात प्रधानमंत्री? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत के रेलवे की पहली संचालक कौन थी? तो वह थी आपकी AC बनर्जी। अगर आपसे कोई पूछे कि लगातार 3 बार तक पीएम पद पर लगातार कौन रहा है, पीएम पद का शपथ किसने लिया? तो वो थे आपके प्रधानमंत्री। और दूसरे नंबर पे है आपके देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन्होंने लगातार पीएम पद की तीसरी बार शपथ ली है। नेक्स्ट, जनसंख्या में भारत के राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात करें तो राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत के सबसे छोटे राज्य की बात करें तो वह है आपका गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। नेक्स्ट, सार्वजनिक बिजली प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? सार्वजनिक बिजली प्रसारण की शुरुआत की अगर बात करें तो ये हुआ था आपके 1897 में, 1897 में। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल की अगर बात करें तो वह थी आपकी सरोजिनी नायडू। और वो किस राज्य की थी? तो वो थी आपकी उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सोलर इंडिया प्लान कब लागू होगा? सोलर इंडिया प्लान कब लागू होगा? तो वो होगा आपके 2002 में। नेक्स्ट 2022 में। नेक्स्ट, केंद्रीय कानूनी संरचना कब बनाई गई? तो केंद्रीय कानूनी संरचना की बात करें तो आपकी 1950 में बनाई गई थी। और ध्यान दीजिएगा 26 जनवरी 1950 में आपके संविधान को संपूर्ण देश में लागू भी किया गया था। जनसंख्या की गणना कब होती है? तो प्रत्येक वर्ष 10 साल के बाद होती है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत के सबसे बड़े जिले की बात करें तो ये कच्छ का रण, अर्थात ये गुजरात में आपके पाया जाता है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ? संविधान में अनुसूचियों की बात करें तो कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। भारत की पहली ब्रह्मवादिनी कौन थी? तो भारत की पहली ब्रह्मवादिनी कौन थी? ये थी आपकी सरोजिनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट, भारत की पहली स्वतंत्र संग्राम समिति कौन सी थी? भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम समिति कौन सी थी? वह थी आपकी अंबिका चरण मजूमदार। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।